मैं जब इंडिया को तरक्की करते देखता था मुझे खुशी होती थी। मैं खुश होता था कि इंडिया अपनी मैशत के ऊपर ध्यान दे रहा है, इंडिया अपना आईटी सेक्टर बेहतर कर रहा है, अपना मेडिकल सेक्टर बेहतर कर रहा है, इंडिया अपने बाकी शोबों के ऊपर ध्यान दे रहा है, इंडिया दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के साथ जाकर यार बिजनेस डीलिंग कर रहा है, अपने लोगों का मुस्तकबिल बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। इंडिया की फौज उनकी सियासत में मुदाखलत नहीं करती, मुझे खुशी होती थी। लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे तंग करती थी कि यार इन लोगों ने अगर ये चीज़ ना छोड़ी तो ये इनके मुल्क का बेड़ा गर्क कर देगी, ये इनके मुल्क का हाल हमारे मुल्क से भी बदतर कर देगी। और वो थी इंतहा पसंदी की सोच, आरएसएस की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की जो सोच पाई जाती है इंडियंस के अंदर। वो सोच इंडियंस को लगता होगा कि पाकिस्तान उनके लिए खतरा है और पाकिस्तानियों को लगता है कि इंडिया उसके लिए खतरा है। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ना इंडिया पाकिस्तान के लिए खतरा और ना ही पाकिस्तान इंडिया के लिए खतरा है, बल्कि इंडिया के लिए वो सोच खतरा है, वो जो इंतहा पसंदी की सोच है, जो उन्हें मुसलमानों से लड़ाती है, जो उन्हें सिखों से लड़ाती है, जो उनकी एक रियासत को दूसरी रियासत के साथ लड़ाती है। यही वो चीज़ है जो इंडिया को ख़त्म कर सकती है, जो इंडिया को तरक्की करने से रोक सकती है, जो इंडिया को डिवाइड कर सकती है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो इंतहा पसंदी की सोच पाई जाती है, सिर्फ वही है जो पाकिस्तान को डिवाइड कर सकती है। ना इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकता है, ना पाकिस्तान इंडिया के ऊपर कब्जा कर सकता है। 75 साल से हम ये तमाशे देख रहे हैं। कब्जा करना होता तो 65 में हो चुका होता, 71 में हो जाता, यार 99 में हो जाता, ये पिछले दिनों 2019 में हो जाता। लेकिन ये दोनों एटॉमिक पावर है, ये कभी भी उस हद तक नहीं जाएंगे। ये छोटी मोटी झड़पें अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये करते रहेंगे, लेकिन ये कभी भी वो इंतहा वाली लड़ाई आपस में नहीं करेंगे। ये दोनों मुल्कों के हुक्मरान जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं। लेकिन हकीकत में अगर इंडियंस को आज भी समझ ना आई कि उनके मुल्क की ये जो इंतहा पसंदी है कितनी खतरनाक है उनके लिए, तो भाई बड़ा गर्क हो जाएगा आप लोगों का। अभी मकबूजा कश्मीर के अंदर एक अटैक होता है, आपका मीडिया आपकी रियासत चीख चीख के बताती है कि वो मजहब पूछ रहे थे, हालांकि आईनी शाहिदीन कह रहे हैं कि उन्होंने मजहब पूछा नहीं है। तो अगर उन्होंने पूछा भी होता तो आपकी रियासत और आपके मीडिया को चाहिए था कि आप पर्दा डालते उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि अगर ये बात करेंगे तो भाई हमारे यहाँ फसाद खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपने जानबूझ के उसी बात के ऊपर जोर दिया। इंतहा पसंदी की एक नई लहर ने जन्म ले लिया इंडिया की और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो हिंदू इंतहा पसंद है, मस्जिदों में घुसना शुरू हो गए हैं, वो चर्चों में घुसना शुरू हो गए हैं। तो भाई ये चीज़ आपके मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पहले ही आपके मुल्क में ऐसी रियासतें हैं जो आपके मुल्क से अलग होना चाहती हैं। खालिस्तान की तहरीक के लिए सिख अलग से बैठे हुए हैं। उसके बाद आप मुसलमानों के साथ लड़ रहे हो जिनकी तादाद 25-30 करोड़ है, शायद इससे भी अब ज़्यादा हो चुकी हो। क्या करेंगे आप? इन सबको मार देंगे, इन सबको ख़त्म कर देंगे, या कहेंगे कि ये बोरी बिस्तरा उठाएं और चले जाएं पाकिस्तान या कहीं और चले जाएं? तो भाई वो आपके शहरी हैं, आप उनके साथ लड़ के उनको मार के अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, आप पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर रहे। इस तरह की एक सोच पाकिस्तान में पाई जाती है। बलोचों को पंजाब से लड़ा दो, पंजाब को केपी के से लड़वा दो, इन सबको आपस में लड़वा के रखो ताकि हमारी बादशाहत कायम रहे। मतलब 70 में ये हुआ था कि मुल्क के 2 टुकड़े करवा दिए थे, मुल्क अलग करवा दिया था सिर्फ अपनी बादशाहत बचाने के लिए। और आज भी पिछले 70 सालों से बलूचिस्तान को महरूम रखा गया है। क्यों महरूम रखा गया है? आप जानते हैं इसकी वजह? कभी आपने अपनी रियासत से सवाल किया कि आज भी बलूचिस्तान के लोग तालीम के लिए, इलाज के लिए, कारोबार के लिए अपना सूबा छोड़ कर दूसरे सूबों में क्यों जाते हैं? एक बहुत बड़ी वजह है इसके पीछे। वो जो सबसे बड़ी वजह है इसके पीछे वो यही है कि बलोचों को महरूम रखना है। बलोचों को महरूम रखेंगे तो वो हमारे खिलाफ खड़े होंगे, अगर हम उनको महरूम नहीं रखेंगे वो हमारे खिलाफ खड़े नहीं होंगे। वो खुशी खुशी इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर मुल्क टूटेगा कैसे? इस वजह से ज़रूरी है कि भाई बलोचों को महरूम रखा जाए, बलोचों को मारा जाए, उनको मिसिंग किया जाए, उनको उठा के जेलों में डाला जाए, ताकि उनके अंदर गुस्सा और बढ़े, ताकि उनके अंदर वो शिद्दत इख्तियार करे कि भाई ये तो जालिम है पंजाब वाले, ये तो रियासत जालिम है, इसके साथ तो हम रह ही नहीं सकते, हम अलग हो जाना चाहिए। यही वो माइंडसेट चाहता है जो बलूचिस्तान के लोगों को उनके बुनियादी हकूक से महरूम रख रहा है।